बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और इसको याद भी किया होगा। लेकिन आज जो हम आगे रिवाइज़ करने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं आपको, तो उससे ही होगा कि आपकी जो पिछली वाली वीडियो है वो भी रिवाइज़ हो जाएगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट लर्न इंग्लिश टुगेदर। आज हम बात करेंगे तीन वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब भी आप उन्हें कह सकते हैं, दैट इज़ हैज़, हैव एंड हैड। ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आप इनको याद कर लेंगे या आपको ये तीन लफ्ज़ का इस्तेमाल करना आ जाएगा तो इट विल बी वेरी ईजी टू स्पीक इंग्लिश इन अ वेरी गुड वे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट हैज़ एंड हैव। इसका मतलब होता है कि मौजूदा ज़माने में या लाइक करेंटली या टुडे किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जो कि मलकियत को ज़ाहिर करे, लाइक के पोजेशन को ज़ाहिर करे, कि जो चीज़ आपके पास है जिसकी मौजूदगी का जिसकी मौजूदगी जो मौजूदगी को साबित करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव एप्पल, आपके पास सेब है। अब पिछली वीडियो में हमने हाउ मच और हाउ मैनी पे बात की थी। अब उसको भी हम ज़ेर इस्तेमाल लाते हुए हैज़ और हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मैनी ब्रदर्स यू हैव, कि आपके कितने भाई हैं। हाउ मैनी सिस्टर्स यू हैव। तो इसी तरह बेशुमार मिसालें हैं जिसको आप हैज़ हैव में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दोबारा एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि हैज़, ये तो आपको पता होना चाहिए, कॉमन है कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि ही, शी और इट के साथ आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है, यानी कि जो सिंगुलर नाउन है, जो वाहिद नाउन्स हैं उसके साथ। ये नाउन क्या चीज़ है, ये नाउन किस बला का नाम है, ये भी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा लाजमी। और उसके बाद जो हैव है वो आपने किसके साथ इस्तेमाल करना है, आई, वी, दे एंड यू, इसके साथ आपने हैव का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ बैग, उसके पास एक बैग है। ही हैज़ अ बैट, उसके पास एक बल्ला है। ये जितने आसान फ़िक्रों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये ईजी होगा कि आप आसानी से बोल सकते हैं। अब हम कुछ हैव की मिसालें देंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। हैव लाइक के ज़्यादा चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बंच ऑफ मैंगोज़, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा आम है। वी हैव मैनी ऑफ बैग्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा बस्ते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ सवाल करना है तो इसी तरह जो हमने पिछली वीडियोस में हाउ मच और हाउ मैनी को याद किया था या हमने बताया था, तो उसमें हम आप सवाल भी पूछ सकते हैं, लाइक हैं हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन द क्लास, कि क्लास में कितनी कुर्सियाँ हैं। तो ये बड़ा सिंपल है हैज़ और हैव को। अब सिर्फ एक आगे रह गया है जो कि हैड है, HA और D। अब इसका इस्तेमाल जो है, जो गुजरी हुई चीज़ों के बारे में बात करता है, कि अगर गुजरे हुए ज़माने में या माजी में या पास्ट में आपके पास किसी चीज़ की मलकियत है तो उसके लिए आपने हैड का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड अ हाउस, उसके पास एक घर था, है नहीं है, था। ही हैड ही हैड अ शॉप, उसके पास एक दुकान थी, यानी कि वो दुकान का मालिक था, आप ऐसे भी कह सकते हैं। वी हैड अ स्कूल। इसी तरह इसकी बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो कि हम दे सकते हैं कि वी हैड एनिमल्स, कि हमारे पास जानवर थे जो कि हमने ईद पे कुर्बान किए, लेकिन वो अब हमारे पास नहीं है। तो वेरी सिंपल हम जो है वो इसको कह सकते हैं कि वी हैड एनिमल्स, कि हमारे पास जानवर थे। वी हैड चेयर्स, वी हैड मैंगोज, वी हैड एप्पल्स, वी हैड बुक्स, वी हैड बैग्स। तो बेशुमार ऐसी मिसालें हैं, लेकिन हैड सिर्फ वहीं पे लगना है जो चीज़ें माजी में गुजर चुकी हैं। तो हम सिंपली अब दोबारा रिपीट करते हैं, हैज़, हैव और हैड। ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, कि जिन चीज़ों में आपकी मलकियत ज़ाहिर हो। हैज़ और हैव का जो इस्तेमाल है वो मौजूदा ज़माने में होता है, और जो हैड का इस्तेमाल है जो ज़माना गुजर चुका होता है या जो माजी में चीज़ें चली गई होती हैं, तो उसके लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। आई एम वेरी होपफुल दैट यू विल लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू to enhance your English speaking language. At the end, I would just like to say please subscribe my channel and please keep watching and keep sharing. Thank you.